दरभंगा मेडिकल कॉलेज डीएमसीएच का 22 फरवरी 2024 से लेकर 23 फरवरी 2024 तक 2 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह और पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दरभंगा डीएमसीएच में जिसमें देश भर के कई जाने माने चिकित्सक शामिल होंगे। फाउंडेशन डे और एलुमनाई मीट, दरभंगा मेडिकल कॉलेज का 99वां स्थापना दिवस, तमाम कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति की ओर से प्रेस वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा डीएमसी लेक्चर थिएटर में बुधवार को वहीं एक्सप्रेस वार्ता के अवसर पर कई जाने माने डॉक्टर मौजूद रहे, जिन्होंने प्रेस और मीडिया को संबोधित करते हुए तमाम बातों की जानकारी दी, जिसमें यह बताया गया कि 23 फरवरी 1925 के एक अधिसूचना द्वारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज का प्रारंभिक संस्थान दरभंगा टेम्पल स्कूल के रूप में हुआ था। 1946 में यह मेडिकल कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुआ, जिसमें एलएमपी डॉक्टर को एमबीबीएस बनाया जाता था। 1948 में यहाँ के रेगुलर बैच शुरू हुआ और यहाँ का पहला एमबीबीएस बैच 1953 में निकला। उस बैच में डॉक्टर एमपी मिश्रा, डॉक्टर एचएन द्विवेदी, डॉक्टर एलएन यादव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि थे और आज इस मेडिकल कॉलेज में प्रतिवर्ष 120 मेडिकल स्टूडेंट एमबीबीएस में दाखिल होते हैं और यहाँ लगभग 2 दर्जन विषय में स्नातक उत्तर विषय की पढ़ाई होती है और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्र पूरे विश्व में इसका परचम लहराए हुए हैं। देश विदेश में कई छात्रों ने इस बार के डीएमसी एलुमनाई मीट में भाग लेने की अपनी सहमति दी है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन 22 फरवरी को सुबह वैज्ञानिक सत्र होंगे, जिसमें कॉलेज के छात्र अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे। दोपहर 3 बजे से गोल्ड मेडल वितरण किया जाएगा। वहीं आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन 95 वर्ष के डीएमसी एलुमनाई डॉक्टर एसके लाल करेंगे और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के कुलपति डॉक्टर एसएन सिन्हा रहेंगे। आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर केएन मिश्रा, सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अलका झा, डॉक्टर रमन कुमार वर्मा स्वागत करेंगे। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, किन बातों को लेकर रखा गया? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना प्रेस का हम लोगों का कोई काम नहीं चल सकता है, क्योंकि कोई भी आयोजन होता है तो लोगों तक मैसेज जाना चाहिए कि कॉलेज में क्या हो रहा है, इससे क्या फायदे हैं, हमें क्या फायदा होगी। तो हम लोग हर साल 23 फरवरी को कॉलेज फाउंडेशन डे मनाते हैं और यह इस कॉलेज का अपना जो जैसे घर में बाल बच्चे का हम लोग सालगिरह मनाते हैं, वैसे इस कॉलेज का सालगिरह हम लोग मनाते हैं। जैसे घर में पार्टी आयोजन करते हैं बच्चे का, 10 को अगल बगल के लोग हो गए, सब खुशी मनाते हैं, सब लोग का आयोजन करते हैं, फिर साथ बैठ के खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो इस कॉलेज का भी 100वां साल होने जा रहा है, इसलिए इस वर्ष और भी महत्वपूर्ण है कि इस साल का जो सीएफडी हो रहा है और इसमें हम लोग दोनों तरह की बात करते हैं। जितने यहाँ से एलुमनी पास करके बाहर निकले हुए हैं उसमें से अधिकांश लोग आने की कोशिश करते हैं कि हम अपने कॉलेज को देखें और अपने पुराने चिकित्सक से, अपने साथी से, अपने शिक्षक से मिल सकें। और दूसरा, हम लोग यहाँ साइंटिफिक सेशन भी करते हैं उसके एक दिन पहले। तो चूंकि आजकल एनएमसी का बहुत सारा मापदंड आ गया है, जिसमें है कि हर पीजी स्टूडेंट को एक पेपर, एक पोस्टर होना चाहिए, तो हमारे यहाँ यह सुविधा हो जाता है और हमारे पीजी को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है और वो यहीं पर पेपर और पोस्टर प्रेजेंट कर देते हैं। एक बेनिफिट ये भी है। लड़के जो बहुत अच्छा करते हैं, जो कॉलेज में टॉप करते हैं, क्लास में किसी सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं, उन्हें हम गोल्ड मेडल से प्रदान करते हैं और इससे क्या होता है कि उनका प्रोत्साहन बढ़ता है और हमारे कॉलेज का एकेडमिक दिन बढ़ते जा रहा है। फैसिलिटी में बहुत सारे लोग अब कम्पीट करने लगे हैं, तो यह प्रतिस्पर्धा होता है, उसमें बहुत सारे लोग चाहते हैं के लिए और प्रयास करते हैं। तो इस तरह से इस प्रोग्राम का बहुत ही महत्व है और इसे हम चाहते हैं कि सब दिन चलता रहे। जैसे लोग बर्थडे मनाते हैं वैसे हम कॉलेज का मनाते रहें और खुशी बांटते रहें। और अभी जो सैंक्शन हो गया है 2500 बेड का अस्पताल होगा, जिसमें 400 बेड बन के तैयार हो गया और सर्जरी का उद्घाटन भी हो गया और काम भी शुरू हो गया है और बेड बनने जा रहा है। सर, अभी हमने ये हमारा 99वां सालगिरह है और ये फंक्शन स्टूडेंट्स के बिना अधूरा होता है। हमारे स्टूडेंट्स इस फंक्शन के लिए डिफरेंट गेम्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, चेस आदि का कंपटीशन कर रहे हैं और ये पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है। इसके अलावा हम लोग कुछ लगभग 50 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल भी देंगे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में टॉपर रहे हैं। यूजी के टॉपर, पीजी के टॉपर जो हैं उनको कल 3 बजे से गोल्ड मेडल दिया जाएगा और
जो भी स्पॉन्सर किए हैं उस गोल्ड मेडल को उनके हाथों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। ये फंक्शन कल 3 बजे से है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ मीडिया बंधुओं से कि आए और उस कार्यक्रम में भाग लें। अभी का कार्यक्रम 23 तारीख से कल सवेरे से ही हमारे पीजी स्टूडेंट्स पेपर प्रोड्यूस करेंगे और इस बार लगता है रिकॉर्ड लगभग 120 पोस्टर और पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आए हैं, जो हम लोग 3 डिफरेंट हॉल्स में लेक्चर थिएटर 1, 2 एंड एफएमटी के लेक्चर थिएटर्स में कल सवेरे 9:30 बजे से करेंगे। और इनके कार्यक्रम के बारे में प्रिंसिपल साहब ने आपको बताया और आप सबों से आग्रह है कि आप आए, हमारे साथ इस समारोह में उपस्थित रहें और इसको सफल करें। धन्यवाद। 23 फरवरी को सब है, 22 को साइंटिफिक सेशन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 23 तारीख को हमारा 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जिसमें कि झंडोत्तोलन पहले होगा पुराने देवी के पास, वहां करके फिर हम नाश्ता होगा ताजा को। उसके बाद नाश्ता के बाद फिर दिन में 2:30 बजे के करीब उद्घाटन और मीट एंड ग्रीट, ग्रैंड मास्टर, फेलिसिटेशन अवार्ड, सारे दिन भर कार्यक्रम चलते रहेंगे और रात में कल्चरल प्रोग्राम के साथ रात का डिनर होगा और उसके बाद समापन होगा। शुरू से इस चीज को हाईलाइट करते जा रहे हैं, मीडिया के द्वारा लोगों को बराबर बताते जा रहे हैं कि कॉलेज स्थापना दिवस इस बार हर साल की भांति इस बार भी मनाते जा रहे हैं। इस बार का थोड़ा और इम्पोर्टेंट था कि 100वां साल में चल रहा है और अगला साल 100 साल पूरा जाएगा, इससे इसका और भी महत्व ज्यादा है। और आप लोग उसमें आमंत्रित भी है भी और आप नहीं। और इस साल भी हम लोग यूनाइवा CFD एंड लुमिनाई मीट करने जा रहे हैं। जैसे ही इस को हम लोग मनाएंगे, इसके मनाते ही हम लोग 100वें साल में प्रवेश कर जाएंगे। 100वें साल में प्रवेश करने का हमारे अंदर बड़ा ही उत्साह है और 100वें साल को हम लोग पूरे साल जो है मनाते रहेंगे, जिसकी समाप्ति फिर अगले CFD में होगा। और पूरा दरभंगा मेडिकल कॉलेज हम लोग एक पूरे परिवार की तरह रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, काम करते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण और के साथ साथ मरीजों की सेवा भी यहाँ होती रहती है। तो इसके लिए जो हम लोग परिवार है, वो परिवार अपना इतिहास जाने, जो यहाँ से निकल चुके हैं वो लोग उनसे मिलने आए और जो यहाँ हैं या जो आने वाले हैं यहाँ के गौरवशाली इतिहास को जाने, इसके लिए कॉलेज फाउंडेशन डे मनाना अत्यंत ही आवश्यक ही नहीं, एक बहुत ही गौरवशाली घटना है, तो कि हम लोग पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाते हैं। बाकी कार्यक्रम की रूपरेखा। दरभंगा में पुलिस की वर्दी पहन ड्यूटी करते सब इंस्पेक्टर को असली दरोगा ने गिरफ्तार कर लिया। नकली सब इंस्पेक्टर दरभंगा के मिर्जापुर में तब गिरफ्तार किया गया जब नकली दरोगा वाहन चालक से अवैध कमाई करने में लगा था। गिरफ्तार नकली सब इंस्पेक्टर की पहचान अशोक कुमार शाह के रूप में हुई है। अशोक कुमार शाह दरभंगा के मनीगाछी थाना इलाके के जगदीशपुर गांव का रहने वाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक 3 बार दरोगा की परीक्षा दे चुका है, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। शरीर पर वर्दी पहनने का जब शौक पूरा नहीं हुआ, तब उसने न सिर्फ नकली वर्दी पहन ली, बल्कि यातायात पुलिस का सब इंस्पेक्टर बन खुद सड़कों पर खड़े होकर ड्यूटी करने लगा और ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले से अवैध कमाई करता था। साथ ही घर वालों को पुलिस ने की नौकरी की बात बताकर घर से निकलता और दरभंगा के अलग अलग चौक चौराहों पर अपना रुतबा झाड़ मोटी कमाई भी कर लेता था। पुलिस गिरफ्त में आए अशोक की माने तो तकरीबन 8-9 महीने से वह इस तरह दरभंगा पुलिस के अलावा आम लोगों की आंखों में भी धूल झोंक रहा था। सदर SDPO अमित कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तारी के बाद नकली दरोगा के इतिहास को खंगाला जा रहा है। फिलहाल उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है और पुलिस कानूनी कार्रवाई के तहत आगे की प्रक्रिया कर रही है। फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह गिरफ्तारी हुआ, क्या है और क्या कार्रवाई है? देखिए, मामला संज्ञान में आया कि
गुप्त सूत्रों से पता चली कि एक व्यक्ति मिर्जापुर चौक जो टाउन थाना में अवस्थित है, वहाँ वाहनों को ट्रैफिक वायलेशन के नाम पर रोक रहा है, वन वे से आती हुई वाहनों को हेलमेट चेकिंग के नाम पर और वसूली कर रहा है। कुछ संदेह उत्पन्न होते ही ट्रैफिक के जो SHO हैं वो वहाँ पहुँचे तत्काल और उसे हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने पर पूछताछ के उपरांत पता चल रहा है कि वह दरोगा एग्ज़ाम का अभ्यर्थी रहा है, इसलिए सारे तौर तरीकों से वाकिफ़ है और उसी ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए फर्जी तरीके से प्रॉपर वर्दी पहनकर रौब जमा कर लोगों को रोककर फर्जी वसूली करता रहा है पिछले कुछ महीनों से। फिर किस तरह कार्रवाई? जो भी कार्रवाई होती है यथोचित वो की जाएगी। उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और पूछताछ की जा रही है, उसके मोबाइल को खंगाला जा रहा है। सर, जैसा जानकारी मिला है कि वो एक परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो क्या लग रहा है कि मतलब कि ये किसी और कारण से परेशान था या फिर किस तरह से क्या पता है इस तरह? देखिए, जैसा उसने बताया 2-3 बार एग्जाम्स दे चुका है, एक आध बार 2-3 बार देकर प्रयास कर असफल रहा है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में प्रलोभन में आ गया और इस तरीके से वर्दी पहनकर खुद को फर्जी पुलिस वाला बताकर सब इंस्पेक्टर के जो यूनिफॉर्म है वो पहनकर रोड पर अवैध वसूली करता हुआ पकड़ा गया है। इसलिए जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। दरभंगा के मुरिया अदलपुर के बीच NH57 पर एक चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाई और गाड़ी को सड़क किनारे रोक दिया। गाड़ी रुकते ही स्कॉर्पियो पर सवार सभी 3 लोग सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकाले गए, लेकिन देखते ही देखते स्कॉर्पियो धू-धू कर जलने लगा। लोगों की भीड़ मौके पर लग गई और आग से किसी की जान माल की कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन गाड़ी को जलने से नहीं बचाया जा सका। हालांकि फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना देते ही वह तुरंत पहुंच गई और सारे लोग अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और पूरी तरीके से वह गाड़ी जल गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इसमें किसी भी लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बोल रहे हैं हम लोग तो देखा कि प्रशासन जो है लालपट्टी की तरफ से आ रहा था, तो हम भी घर से आ रहे थे। युगनगर देखा बहुत धुआं अदलपुर मोड़ में हो रहा है, तो प्रशासन आगे अब पीछे हम भी मोटरसाइकिल से आए तो यहाँ देखा। देखने के बाद देख रहे हैं पूरा आग लग गया, मगर आदमी जो है बाइज्जत बच गया। अब जो भी गाड़ी का हुआ पूरा टंकी जल गया, टायर में आग लग गया। लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, यहाँ किसी तरह का कोई नहीं, आदमी कोई घटना नहीं घटा है, कोई घटना नहीं। योगी का भेष घर में घूम रहे योगी नहीं बल्कि शातिर ठग भी हो सकता है, जो ऐसे घर को निशाना बनाता है जिसका घर का कोई पुरुष सदस्य वर्षों पहले लापता हो गया हो। 10 को बीत जाने के बाद भी कुछ पता न चला हो, उस घर जैसे योगी पहुंचते हैं और खुद को घर का लापता चिराग बताते हैं। ऐसी एक कहानी दरभंगा से सामने आई है, जहां दरभंगा के केवटी प्रखंड के खिड़मा गांव का रहने वाला मोहम्मद इफ्तिखार काम की तलाश में वर्ष 2001 में घर से दिल्ली के लिए ट्रेन से निकला, लेकिन इफ्तिखार खान न तो दिल्ली पहुंचा न ही घर। इफ्तिखार खान कहीं लापता हो गया। परिवार वालों के लाख कोशिशों के बाद भी इफ्तिखार खान का कहीं पता नहीं चला। लोगों ने उसे लापता मान लिया। 24 वर्ष बीत जाने के बाद एक योगी के भेष में युवक मोहम्मद शौकत के घर पहुंचता है, जो कि इफ्तिखार खान के पिता हैं, और खुद को वर्षों पहले लापता मोहम्मद इफ्तिखार खान बताता है। लोगों को पहचानने की कोशिश करता है। हाथों में शरंगी बजाता योगी तरह तरह के बिछोड़ने के गाने गाने लगता है। कुछ पल के लिए न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव में इफ्तिखार के आने की खुशी का लहर दौड़ उठता है। एक के बाद एक पुरानी बातें बता योगी परिजन को विश्वास में भी लेने की कोशिश करता है। थोड़ी बहुत शक शंका के बीच इफ्तिखार के माता पिता योगी के शरीर पर वो निशान देखने की कोशिश करते हैं जो लापता इफ्तिखार के शरीर पर था, लेकिन ऐसा कोई निशान नहीं दिखता। परिवार वालों को और भी शक होता है। हालांकि तब भी गांव के ज्यादातर लोग योगी को लापता इफ्तिखार ही मान रहे थे और समय के साथ शरीर का निशान मिट जाने की भी दलील दे रहे थे। मामला आधी हकीकत और आधी झूठ के बीच फंस गया था। मानकर आखिरकार योगी को इफ्तिखार मान लोग उसे रखने की बात मान लेते हैं। इसके बाद योगी का खेल शुरू होता है। तब योगी साथ रहने के लिए परिवार से 2.5 से 3 लाख रुपए की मांग और वह रुपए अपने गुरु को देने और पूजा पाठ कर वहां से आजादी दिलाने के नाम पर मांगता है। गरीब परिवार पैसे देने में असमर्थ जताता है। योगी परिजनों को 3 दिन का समय देकर चला जाता है। फिर दूसरे दिन भी आता है।
एक महिला से मोबाइल और कुछ पैसे ठग लेता है। फिर तीसरे दिन भी आता है, लेकिन परिवार वालों की गरीबी और उन्हें शक की निगाह से हर समय देखना योगी को खतरे का एहसास होने लगा था। इसके बाद वह निकल जाता है और लौटकर घर नहीं आता। फिर शुरू होती है फोन से योगी और इफ्तिखार के घर वालों से बातचीत। पैसे के हिसाब में काफी तोड़ मरोड़ के बाद अंत में 2000 की ही फोन पर गूगल पे करने की वह योगी बात करता है, ताकि परिवार से मिलने की खुशी में अपने दोस्तों को एक छोटी सी भोज करवा सके। परिवार वालों को आश्वासन देता है कि वह गांव आकर साथ रहने लगेगा। बाद में गांव में जब ये चर्चा फैली, तब पता चला कि यह योगी दूसरे गांव में पहले ही खबर जुटा ली थी। उसने बगल के गांव से पता किया था कि आसपास कोई लापता है या नहीं। तभी एक परिवार ने ही लापता इफ्तिखार की कहानी योगी को बताई थी। योगी उसी कहानी को आधार बनाकर इफ्तिखार के घर पहुंचा था और खुद को इफ्तिखार बता चूना लगाने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद परिवार को पूरी तरीके से यकीन हो गया कि ये योगी उनका लापता बेटा नहीं, बल्कि एक योगी के भेष में शातिर ठग है। हमारा बेटा 2000 में लापता हुआ था। अब जब से मुल्ला पंडित को दिखाते दिखाते कहीं नहीं पता चला। कहता है फलानी जगह है, तो फलानी जगह है। बहुत खोजबीन किए लेकिन नहीं मिला। हम लोग हार गए, बैठे हुए। कितना आए थे? क्यों वहाँ से वो बोले कि मैं आपका लड़का हूँ, समझिए। तो गांव में पता उदा लगा करके पूछ के आया। डायरेक्ट नहीं आया। यहाँ का रहने वाला बच्चा है, वो तो डायरेक्ट उतरता सीधा आ जाता। और पूछ करके आदमी सब गांव का बता दिया कि भाई ये नाम है उसका। हमको कैसे? हम गए थे उसराई। मेरे जो है बहन है ना, सिस्टर, वहाँ तबीयत खराब था तो वहाँ चले गए थे। तो यहाँ से फोन गया कि आपका बेटा आया है, दौड़ के आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। अब मगरिब का मने वक्त से भी गुजर गया। फिर वहाँ रिजर्वेशन किए, ऑटो रिजर्वेशन करके मेरी लड़की भी कही कि अब्बा आप जाइएगा तो हम भी जाएंगे। वो भी आ गई पूरा बच्चे को लेकर के। है आने के बाद यहाँ पर जो है मैंने ऑटो लगा, आ करके हमको ऐसे कल्ला में कल्ला सटा लिया। अब्बा सलाम अलैकुम। कौन था वो? वही लड़का। कौन? क्या रूप में था? जोशी बाबा, जोगी बाबा। बोला सलाम अलैकुम। फिर जो है पकड़ के घर ले गया तो कहा कि आपका लड़का है। हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। हम कहा ठहरो, पहले इसके यहाँ पर निशान है, निशान देखता हूँ। निशान देखा खोल करके तो नहीं था निशान। उसके बाद सब लेडीज सब बोली यह घाव का चिन्ह है। यह घाव का पाँव में एक बार घाव हो गया था बहुत बड़ा, समझ गए। तो घाव का चिन्ह जो है मैं खोजने लगा तो वो लोग दिखाया यह इधर है। हमारे लड़का को इधर था। ठीक है, चिन्ह खोज रहे थे। पहचान मिला उसके शरीर पे? नहीं मिला। फिर अब लेडीज हम बोले कि हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा नहीं है। तो लेडीज सब कहते ना आप ही का बेटा है, ये लौट गया है, इसलिए ये निशान जो है पसर गया है, समझ गए। मैं चुप हो गया। हम बोला भाई मेरा तो है ही नहीं है, मैंने एक भी निशान तो मिलना चाहिए, नहीं मिला। हम चुपचाप बैठे रहे। बाप रे बाप, पूरा भीड़ लग गया। लगने के बाद जो है तो फिर बोला कि हम चले जाएंगे, हमको छुड़वा लो। 1,60,000 रुपया लगेगा, नहीं तो बोला कि हमको जला देगा वहाँ गोरखपुर में। हमको जला देगा, मरेंगे तो हमको छुड़ा लीजिए। अरे भाई तो उतना पैसा हम लाएंगे कहाँ से? मैं तो घर पकड़ा हूँ, कहाँ से लाएंगे उतना पैसा? यही सब लेडीज सब जो है खोजबीन करते तो है कि बाबू से इतना पैसा कहाँ से आई है? तब भाई सब जमीन बेच के दो, जमीन बेच करके क्या इतना जल्दी जमीनों नहीं बिकेगा? क्या जल्दी जमीन बिकता है? तो बोला कि 3 दिन हम आएंगे, 3 दिन में हमको पैसा मिलना चाहिए, समझ गए। आदमी लोग जो है हमारे भतीजा जो दुकान वाला, वो लोग फ़ोन करके उसको जो है पैसा कम कराया। भाई उतना पैसा कहाँ से आएगा? उसके बाद जो है से फिर होते
50 की 60 हजार पर आ गया कि इतना पैसा दे दो, हम आपके लड़का को डाल देंगे यहाँ पर। कहा कि नहीं, पैसा हम देंगे उसी शर्त पर कि उसका लिखित चाहिए, हमको लिखित चाहिए, हमारा लड़का नहीं भागना चाहिए, तुम्हारा एड्रेस क्या है वो एड्रेस बताओ, समझ गए। हम बोला कि नहीं, पैसा भेज दीजिए, आपका लड़का को भेज देंगे। बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो पैसा वैसा नहीं दिया, समझ गए। अब जो है लेडीज सबको बोलिस कि अब हमको माँ बाप मिल गया है तो हम वहाँ अपने साथी संगत में भोज उज कर देंगे, कुछ पैसा चाहिए। तो वही लड़की, मेरी लड़की थी, हमारे साली थी, ये सब थी, सब मिला करके पता नहीं कितना पैसा दिया। भोजन को पहले दिन आया था, गाय जोता, हम कही कि हम माँ से कुछ दोगी ना, तो कहले रुक अच्छे देंगे। तो हम 5 रुपया ले जाके दे दिया, तो न लीस, दूसरा बच्चा को दीस। तब बोलिस कि अम्मा से वैसे बोल रहा, हमको बोला का कि से ऐसे जोगी बन गए तो माँ बाप के कितना दर्द होगा। तो न कुछ बोला, सरंगी बजावे लगा कि अम्मा से न तेरा घरवा लेंगे न दुआरा न तेरी संपत्ति, अम्मा तेरी सूरतिया निहारेंगे। तो ये ना कुछ बोला, हर बेटा रहता ना कलेजा फटता, कुछ न बोला। वो चला गया जो तब भियानों के भतौरा चला गया। भतौरा में नाम बेच दिया कि हम सफत के बेटा, हमारा घर खिरमा है। हम लोग जाते रहे घुआ दूसरे गांव अपना, मई में बीमार रहे न तहाँ, तो रास्ते पर से बोला कि आया, तैयो हम कहें कि नहीं इन है। तो कही इसकी से अम्मा तू न कर ले चिन्ह रहा, शायद तेरा बेटा है, कल तो देखबे तब ना, जाद मिली तब ना। तो ही आले सब और सकल तू का बेटा, तू का बेटा, तू का बेटा। अब हमारे तो दिल में धक रहा है, हम कहे कि निशान हरे बेटा के हियाँ पर है, और लंबा के तर के अहरा भगना बोले कि मानी तेरा बेटा न हो, झूठो का तू भीड़ लगवाब से बेटा न हो। कहली का जने गेली कोई तू का बेटा, तो न तेरा बेटा न हो। हरा भगना बोलती जा कि न तेरा बेटा। अब्बा को अब्बा अब्बा करे कि न, हम किचन ना से परे खो, ओके पैर से परे खो से न हमारा लड़का न हो। लेडीज सब कल के कि न वही हो वही हो वही हो। तब भी हम अपना हम कली काज घरे अंजाद न मिले, नो पता चलू कि हमारा लड़का है। से हम बोला पहले दिन हमारा लड़का, तब बम्बे में कोई के मिल रहा से बम्बे है से हमारा लड़का कहे कोई, तो लौट गए सब बोल रहे। तो अपना 2 दिन 3 दिन आता रहो, 3 दिन होले, अम्मा हमको छोड़ा लो, अम्मा हमको छोड़ा के बाद देखो अब्बा बूढ़ा सूढ़ा है, कौन अब्बा के दौलत है, गरीब आदमी कहाँ से पैसा है, तो अम्मा छोड़ा लो। अब हुआ चला गया, तो फिर आया, तो अम्मा हमको तू वलीमा कह के छोड़ा लो। तो कह कि अम्मा एगो छोटी मोबाइल दे देती। तो हम कहले हरे तो नो मोला मोबाइल खराब है। तो बोले रहा कि दे दो, फिर बेटा को कहले कि दे दो लेके। तो कोई आदमी को कहल हमारा बेटा कि दे दो लेके, हम दे दो बाद में पैसा। हरा जात रहे दियादिन का बेटा दे दे के लेके चला गए। फिर तीसरे दिन होले, तो तीसरे दिन सबसे अपना सब में हिल गए मिल गए, बोली सब सुन के खाला है फलानवा रमनवा कहे लगले सब कल के। हम कहले बाबा बेटा है तो तू रह जो, पैसा कौन चीज़ का। हम बोले कि बेटा तो तू रह जो, पैसा कौन चीज़ का। तो कि नहीं अम्मा बोले माँ कराना होगा, ऐसे होगा 20 रंग का बोले लगा। तो हम कहले हर इतना पैसा न हो। 25-23 साल से जब बात जोड़ के घर बेटा के लिख दे, 23 साल हो गया। तब बोल रहे हम कहले कि 23 साल की कमाई का हुआ हमारा, गुरु को कह देने के लिए। तो ना हम दे देंगे, सो न मांगो गैर आदमी। कहली ना वो हर हिसाब पर दे दो, तब हमको पैसा देंगे। सब बेकार जान पैसा दे दें कैसे के, बहुत तंग कर, बस यही बात सब है। 25 फरवरी 2024 रविवार को शब बारात का त्योहार है और शब बारात का पर्व दरभंगा जिले में शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करवाने को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आदर्श थाना लहरियासराय दरभंगा में गुरुवार की शाम लहरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। वहीं आयोजित इस बैठक में अन्य कई पुलिस पदाधिकारी, रैपिड एक्शन फोर्स के पदाधिकारी और शांति समिति के सदस्य गण मौजूद रहे। शब बारात में अगर कोई भी सामाजिक तत्व के किसी भी तरह का कोई अफवाह फैलाने या कोई गड़बड़ी करता है या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह का गलत बातों को शेयर करता है, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आयोजित शांति समिति की बैठक में बोलते हुए कहा गया कि शब बारात 25 फरवरी को मनाया जाएगा। इसलिए इस पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न करवाया जाए। वहीं मोटरसाइकिल पर ट्रिपल लोडिंग करने वाले लोगों पर कार्रवाई की भी बात। लगातार मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अभियान चलाया जाएगा। अगर कहीं से भी कोई लोग किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामान जैसी कोई भी हथियार
लाते हैं और उसे पकड़ा गया तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पटाखों पर भी रोक लगाया गया है। जगह है, उस जगह पर हम लोग फोर्स का प्रस्तुति करेंगे, कोई डाउट नहीं इसमें है, हमारे पास बल है और हम लोग प्रस्तुति करेंगे। और आज से ही बाइकर्स पर हम लोग कमांड करेंगे उसको। और ये हम लोग आ गए हैं, रैड की स्टूडी आ गई हमारे पास, वाहन चेकिंग की जम के होगा। तो आप लोग हम लोग तो चेकिंग करेंगे, चेकिंग के माध्यम से भयभीत करेंगे, लेकिन आपको अपने बच्चों को भी मोटिवेट करना है कि बच्चे मत चलो, हाँ अच्छे से चलो, उसको हेलमेट खरीद के दीजिए, बताइए उसको लाइसेंस क्या होता है, लाइसेंस क्यों जरूरी है। ये आप लोग को भी अपने समाज में, सोसाइटी में अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि वो बिना हेलमेट के घर से न निकले। कोई बच्चा दूसरे का बच्चा भी पास कर रहा हो बिना हेलमेट के, उसको रोक देना है, बस पहन लो, हम फोर्सली उसको इंप्लीमेंट करेंगे, हम फाइन करेंगे। लेकिन आप बोल तो सकते हैं ना सर कि हाँ ऐसे मत चलो, वहाँ पर मैंने देखा था ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। वाहन चेकिंग के माध्यम से नहीं कंट्रोल कर सकती है, आप चाहेंगे तो कंट्रोल होगा। पर एक जो अच्छे व्यक्ति है अपने अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे के बच्चों को भी इस मामले में मोटिवेट करें। हमारा तो आज से काम स्टार्ट हो जाएगा, वाहन चेकिंग शुरू हो जाएगा, हम फाइन करना शुरू कर देंगे। पटाखा छोड़ने वाली बात है कि सभी रात के दिन पटाखा लोग छोड़ते हैं, तो ये पटाखा छोड़ना नहीं है, पटाखा लोग नहीं छोड़ेंगे। हमारी तरफ से ये घोषणा करते हैं कि पटाखा छोड़ने वाले लोग हाँ अलर्ट कर रहे हैं, पटाखा नहीं छोड़ना है, हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी पटाखा के माध्यम से ही होली में क्या होता है, अबीर के माध्यम से, दिवाली में पटाखा के माध्यम से ही स्टार्ट होता है डंडा वगैरह। कोई किसी के घर में फेंक दिया पटाखा, वही से होता है विवाद, के नाम पर विवाद भी चल जाते हैं, वही से जाता है। हाँ जी जी। एक आदमी बोल रहे थे कि मिक्स कॉपरेशन जहाँ जहाँ है वहाँ पर प्रकृति हो रही है, मिक्स कॉपरेशन जहाँ जहाँ है वहाँ मेरी प्रकृति वोट की रहेगी वहाँ पे। और एक चीज और हुआ है, हमारे साहब का आदेश आया है, इस तरह का ऊपर भी आदेश आया है कि जहाँ जहाँ मिक्स कॉपरेशन है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम पहले हुआ है, वहाँ पर हम लोग एक छोटा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जिसमें वहाँ के अच्छे लोगों को हम लोग डालेंगे और वो अपना प्रॉब्लम जो वहाँ पे है या फिर नंबर कुछ है तो उसमें उसको हाँ पोस्ट करेंगे, हम लोग उसको काउंटर करेंगे, हम बताएंगे कि मामला क्या है। तो एक नया ग्रुप बनने जा रहा है, प्रत्येक मोहल्ला वाइज व्हाट्सएप ग्रुप, जो शांति समिति है आपका थाना लेवल पर है, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारी 5-10 मुसलमान, 5-10 हिंदू इस टाइप के लोग में रहेंगे और अपनी अपनी बात को रखेंगे। तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। उसी का और अनुरोध है कि मेरा नंबर तो सबके पास है, डिस्प्ले हम करवा रहे हैं, प्रिंट में किया है, प्रत्येक चौराहा पर एक अलग से नंबर भी हम करवा देंगे। प्रत्येक चौराहा पर किसी को भी कॉम्बिनेशन कोई गैस नहीं रहेगा, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी चीज का। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि टेलीफोन के माध्यम से जो भी आपके क्षेत्र के एंटी एलिमेंट हैं उनका नाम वगैरह बताएं, हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। आप लोग अच्छे व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं, हमारे शांति समिति के मेंबर हैं, इसीलिए आपसे मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप हमें उस तरह के लोग हैं, हाँ जो दंगाई किस्म के लोग हैं, उनका नंबर वगैरह हम लोग दे, हम लोग उसको ट्रैक करेंगे। सोशल मीडिया का ट्रैकिंग शुरू हो गया है। आप क्या क्या जहाँ तक मैसेज कर रहे हैं, हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं। आपके प्रत्येक ग्रुप में मेरा आदमी बैठा हुआ है, या जान लीजिए प्रत्येक ग्रुप में हमारा आदमी बैठा हुआ है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि क्या क्या शेयर कर रहे हैं। तो आप सबको मालूम होगा सोशल मीडिया में अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, ये सब है, लेकिन हम उसको ट्रैक कर रहे हैं। तो अगर कोई बच्चों को बोलिए, बच्चे लोग जैसा कि सब बोले, जो बच्चे लोग हैं वो भी व्हाट्सएप पे हैं, कुछ अपना शेयर करते रहते हैं, तो फिर एफआईआर दर्ज होगा तो दिक्कत होगी उनको। आपको अपने बच्चों को बताना है इस तरह का कि तुम क्या क्या लीगल है, क्या क्या इलीगल है, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो। वो लोग को अंदाज नहीं है, जानकारी नहीं है, बाद में एफआईआर होता है। हम लोग बिहार से नहीं सकते, सभी से लोग बिहार से गए हुए थे, हमारी मुलाकात पहले भी है। जी जी हम लोग का क्या है ना कि मतलब जो संविधान में मूलभूत हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, उसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये हमारा राइट्स है, उसका अगला चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटी, वो हम कभी नहीं पढ़ा। आपका बिल्कुल जायज है सर, हम लोग यहाँ आकर कहा सर, आप लोग का बात सुनने से चाय पानी के दिन तक आते, सच में आगे क्यों ऐसा हो रहा है।
तब तक प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर पाएगी। पुलिस और पब्लिक को मिल करके इस समस्या से लड़ना होगा, जूझना होगा। और ये साइबर जो है ना, सोशल मीडिया जो है ना, वो हर झंझट का जड़ है। सोशल मीडिया पर ही ज्यादा झंझट, अफवाह ज्यादा झंझट फैलाता है। यहाँ ये फेंक दिया, यहाँ गोली चल गया, यहाँ ये हुआ। अफवाह से बचने की जरूरत है। सोशल मीडिया का ध्यान रखना पड़ेगा कि दुरुपयोग नहीं हो, फ्री राइडिंग नहीं चले। इसी सब पर लहरियासराय थाना अंतर्गत शब बारात के पहले शांति समिति का बैठक किया गया और पुलिस पेट्रोलिंग अनिवार्य है। इसी सब पर मंथन हुआ है, चर्चा है। और जो काम करने वाले लोग हैं, जब तक वो फील्ड में काम नहीं करेंगे तब तक उनको आत्मसंतुष्टि नहीं होगी। जो नहीं करने वाले लोग हैं उनको आप कुछ भी कर लीजिएगा, वो काम नहीं। कहीं पर कोई आवश्यकता पुलिस प्रशासन को पड़ती है, किस तरह से सहयोग आप लोग पहुंचाएंगे? जहां पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ती है, आज से अब तो सर्टिफिकेट देने का जरूरत तो आप लोग दे चुके हैं सर्टिफिकेट, जो जहां जरूरत पड़ती है, जहां तक संभव हो पाता है। विपरीत परिस्थिति रहते हुए भी वहां उपस्थित होने का काम करते हैं। एरिया में देख लीजिए, जितना सरस्वती पूजा कहा गया, 26 से 27 सरस्वती पूजा में रात में भी घूम करके हम लोगों ने अपना कहा कि ऐसा गाना नहीं बजाओ जो प्रशासन आके तुम्हारा बाजा बंद करा दे। ऐसा गाना नहीं बजाओ। सरस्वती पूजा करते हैं आप लोग तो माता सरस्वती का आराधना कीजिए और शांतिपूर्वक कीजिए। हमको लगा कि हुआ भी शांतिपूर्वक, शब बारात भी अच्छे से होगा, शांतिपूर्वक। ठीक है, अपना परिचय दे दो। रीता सिंह नाम हुआ, बस मेरा यही परिचय है। कितने तारीख को शब बारात मनाया जाएगा और क्या कुछ शांति समिति की बैठक में बात? लहरियासराय थाने में आज शांति समिति की बैठक हुई शब बारात को लेकर। मुसलमानों का बहुत पाक त्योहार जिसको शब बारात कहते हैं, वो 25 फरवरी को है, इतवार के दिन। और यहाँ विधि व्यवस्था कैसे रहे, आपस में लोग कैसे मेल मोहब्बत के साथ इस पर्व त्योहार को शांतिपूर्वक मनाएं, इसी पर चर्चा हुई। बहुत सारे शहर के लोग यहाँ मौजूद थे और मैं भी आपके माध्यम से तमाम अपने मुसलमान भाइयों को, खास करके नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि शब बारात जो है वो बहुत इबादत का महीना है। अल्लाह ताला अपने बंदों के बहुत करीब होता है। गुनाहों से माफी मांगने का रात है वो, और अल्लाह से रोजी मांगने की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना वक्त जो है ना मस्जिदों में कुरान की तिलावत से हो, नमाज पढ़ के हो और अल्लाह के बारगाह में माफ़ी मांग के गुजारें। बहुत सारे नौजवान हमारे जो ट्रिपल लोडिंग कर करके मोटरसाइकिल पर इधर उधर करते हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ भी मीटिंग में प्रशासन ने इस पर सख्ती बरतने की कोशिश की है। आप पूरी रात घूमे, वो इबादत में शुमार नहीं होगा। आप इस्लाम के मानने वाले हैं, ये अपना परिचय दे। आपसे गुजारिश है कि आप शांतिपूर्वक शब बारात मनाएं। परिचय दे। रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल। शब बारात को लेकर दरभंगा में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में भारी संख्या में रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवानों ने हिस्सा लिया। गड़बड़ी करने वाले और अफवाह फैलाने वाले उपद्रवियों तत्व के लोगों की खैर नहीं होगी। पर्व त्योहार के बीच अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं तो ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लहरियासराय थाना दरभंगा के प्रांगण से रविवार को फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि आगामी 25 फरवरी को शब बारात का जो त्योहार है उसे शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न किया जा सके। निकाले गए फ्लैग मार्च लहरियासराय थाना से निकलकर लोहिया चौक, बाकरगंज होता हुआ ताड़ू भट्टी चौक, गायत्री मंदिर से होता हुआ महाराजगंज, करमगंज, उर्दू नीम चौक, मसरा बाजार, दरभंगा टावर चौक, लालबाग, मिर्जापुर से गुजरता हुआ दरभंगा शहर के कई प्रमुख सड़क चौक चौराहों से ये फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ में सैकड़ों की संख्या में रैपिड एक्शन पुलिस के जवानों ने इस फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। दरभंगा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट और सतर्क है। कहीं से भी कोई भी लोग किसी भी तरीके का अफवाह नहीं फैला सकते। किसी भी तरीके की गड़बड़ी करते हुए अगर ये लोग पाए जाएंगे या सोशल मीडिया के द्वारा कुछ भी गलत बातों को फैलाते हुए दिखाए जाएंगे तो ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और इसी के तहत ऐसे लोगों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। दरभंगा के मुड़िया और बहेड़ा इलाके में दो समुदाय के बीच प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बीच पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए आज बीजेपी का एक शिष्टमंडल दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया और किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई न हो इसे खुद देखने की मांग की।
दरभंगा के एसएसपी ने भी शिष्टमंडल से मिलने की बात की पुष्टि करते मीडिया से कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई निर्दोष के साथ नाइंसाफी होती है तो उसे जरूर ध्यान में रखा जाएगा। वहीं बीजेपी के लोगों ने मीडिया के कैमरे पर आकर साफ शब्दों में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल करते हुए कहा कि जब मजिस्ट्रेट के आवेदन पर प्राथमिकी हुई और प्राथमिकी में यह लिखा गया कि एक विशेष धर्म के लोगों ने सुनियोजित तरीके से पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, इसके बाद यहां हिंसा फैलाई, इसके बावजूद जो हिंदू शांति प्रिय हैं, पुलिस उनका नाम प्राथमिकी में दर्ज कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस पीड़ित को ही प्रताड़ित कर रही है। बताते चले कि दरभंगा जिले में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए पत्थरबाजी की 2 बड़ी घटना के बाद भले ही कुछ समय के लिए दरभंगा जिले में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन बीते समय के साथ अब दोनों जगह न सिर्फ पूरी शांति है बल्कि दोनों जगहों पर जनजीवन सामान्य भी हो गया है। पहली घटना दरभंगा के मुड़िया गांव की है, जबकि दूसरी घटना दरभंगा के बहेड़ा की है। दोनों जगहों पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान जबरदस्त पत्थरबाजी की घटना के साथ साथ दोनों तरफ से तोड़फोड़ की भी घटना हुई थी। हालात बिगड़ने के बाद खुद दरभंगा के डीएम और एसएसपी को मोर्चा संभालना पड़ा था। तब दोनों जगहों पर तैनात मजिस्ट्रेट की लिखित शिकायत के बाद तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी गई। लिखित शिकायत को देखने पर यह बातें सामने आई है कि एक खास धर्म समुदाय के लोगों ने इसे सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया था और इसके लिए दरभंगा के मुड़िया गांव में व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था और ग्रुप का नाम इस्लाम जिंदाबाद रखा गया था। हालांकि पुलिस अब भी इस ग्रुप के एडमिन की तलाश में जुटी है। एक शिष्टमंडल आके मिला है सर आपसे, उसका कहना है कि एक पक्ष को फंसाया जा रहा है ज्यादा। ऐसा नहीं है, जो अगर जिसको लगता है कि फंसाया जा रहा है, निर्दोष है, तो वो आके पिटीशन दे सकते हैं। हम लोग जांच करेंगे, जांच के बाद जो दोषी है उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी फुटेज निकले, उससे क्या ठीक हो रहा है सर? तो आइडेंटिफाई करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जी। सर, सरस्वती पूजा विसर्जन में जो हिंसा हुई थी 2 जगह, क्या स्थिति है और क्या कार्रवाई चल रही है? अभी स्थिति सामान्य है और जो प्राथमिकी दर्ज किया गया था, दोनों जगह से गिरफ्तारी बहुत हुआ है। उसके चलते और पीस कमेटी किया गया है, फ्लैग मार्च किया गया है और लगातार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधियों से थाना प्रभारी डीएसपी लोग टच में हैं। हम लोग भी बात कर रहे हैं और वहाँ स्थिति सामान्य है, शांतिपूर्ण है। क्या लगा सर, कोई साजिश का हिस्सा था या फिर नेचुरल? ये नेचुरल स्पॉन्टेनियस था। ये ऐसा पहले साजिश का कोई बिंदु नहीं आया है। स्पॉन्टेनियस था कि 2 समुदाय के लोग उसी टाइम लड़े और उस टाइप का कोई सूचना नहीं आया। मस्जिद के पास जो एक था, वहाँ पर ईंटा पत्थर जमा होने की बात कही जा रही है, प्रशासन पर भी पत्थरबाजी की बात की जा रही है, क्या? तो पत्थरबाजी तो हुआ है, इसीलिए हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके सख्ती से कार्रवाई भी की है। अभी सर अभी जो हाल फिलहाल में सरस्वती पूजा को लेकर जो उपद्रव हुआ था, जो शांति को भंग करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसका एक ग्रुप बना हुआ था इस्लाम जिंदाबाद, जिसको हम नहीं साबित कर रहे हैं। वहाँ के स्थानीय जो मजिस्ट्रेट नियुक्त थे, उन्होंने इस बात को सत्यापित करते हुए कहा है कि एक मुड़िया में कि एक ग्रुप बनाया गया था इस्लाम जिंदाबाद और उसके तार विभिन्न जगहों के लोग उस ग्रुप में एडमिन भी थे और जुड़े भी हुए थे। और वो किस मकसद से उस ग्रुप को बनाकर इतनी अच्छी शांति व्यवस्था को भंग करने के उद्देश्य से हमारे जो शांति व्यवस्था में सम्मिलित रहते उनको आज के समय में अपराधी का रूप दिया गया, उनको नाम FIR में दिया गया, जो अपनी माँ सरस्वती की पूजा को विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, शांतिपूर्ण जा रहे थे, अपनी विधि व्यवस्था से जो थाने के द्वारा चयनित स्थल था उस हिसाब से। और ये पहले से प्री प्लान करके दरभंगा में जो शांति भंग करने के उद्देश्य से जो ये ग्रुप बन रहा है, उस ग्रुप में जो हमारे हिंदू भाई लोग को थाना ने चिन्हित करके वीडियो के माध्यम से, या जो लोग दिखे निर्दोष लोगों को जो चिन्हित करके उनके ऊपर में जो कार्रवाई करने का काम किया, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला शिष्टमंडल अध्यक्ष के निर्देशानुसार यहाँ उपाध्यक्ष जी के उपस्थिति में शिष्टमंडल ने आज SSP साहब से मुलाकात की और उन्हें सारी बातों से अवगत कराया कि जो शांति हमारी दरभंगा में बनी हुई थी, क्योंकि इससे पहले दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण हुआ, सारी हुई, आश्वासन ये मिला है कि उन्होंने कहा है कि आप हमें आवेदन दे दीजिए और हम इसका चयन करते हैं और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमने कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जो लोग निर्दोष हैं उन्हें निर्दोष कीजिए और जो लोग गुनहगार हैं, जिन्होंने ये मानसिकता को पैदा करके उपद्रव फैलाने का काम किया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा इस बात को हम बिहार तक, प्रदेश तक लेके जाएंगे।
पुलिस पक्षपात करे, क्या पीड़ित को प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं? अब जिस समुदाय के द्वारा यह घटना घटित की गई उनके यहाँ से 47 लोग का नामजद किया जाता है और हिंदू धर्म के 115 से लेकर 120 लोगों का नामजद किया जाता है। इसकी कल्पना क्या किया जा सकता है? हम लोग इसको किस रूप से देखेंगे कि हिंदू को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू को ही दोषी बनाया जा रहा है? क्यों? हिंदू हमेशा शांति का प्रतीक रहा है और आज उस हिंदू को शांति भंग करने के आरोप में मुसलमान समुदाय के लोगों से ज्यादा नामजद किया जा रहा है। ये घोर चिंता की बात है और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ेंगे। सरकार आपकी है, फिर आप कैसे बताएंगे? सरकार हमारी है, इसलिए तो हम शांति व्यवस्था देखते हैं। जब सरकार हमारी नहीं थी तब भी किसी भी पूजा धर्म में हम लोग शांतिपूर्ण उसको व्यतीत करते थे, लेकिन आज जब हम सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद जो ये खेल खेला जा रहा है दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा और दूसरे पार्टी के लोगों के द्वारा उनके निर्देशानुसार के द्वारा, तो उसकी गहन चिंता करते हुए हम लोगों ने इस बात का ज्ञापन दिया एसएसपी साहब को कि कड़ी से कड़ी घोर निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिला इसकी घोर निंदा करती है और उन सभी विरोध जिन लोगों ने ये ग्रुप बनाकर इस्लाम जिंदाबाद के नाम से जो ग्रुप बनाया था उसमें जो लोग एडमिन हैं उनकी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो और उनकी ऊपर उच्च मुकदमा हो। घटना किस तरह से क्या है मामला? एसएसपी से आप लोगों ने बात की है, क्या बात की है? मामला ये है कि बहेड़ा में और मुड़िया में जो कांड हुआ है उस कांड के में हिंदू पक्ष का लोग नाम ज़्यादा डाल दिया गया है, जो वहाँ कोई था नहीं। जब हम लोगों का मूर्ति विसर्जन 13-14 को हो गया तो ये यहाँ बुला के दो मंडल अध्यक्ष को उसी थाना में रखना है 24 घंटा। ये कहाँ का न्याय है? उस न्याय के बारे में सर को कहने आए हैं कि सर अपने स्तर से विशेष जांच करके इस मुद्दा को अविलंब शांत करें, नहीं तो फिर आगे भी हम लोगों को जाने आता है, आगे भी फिर हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि परिवार सबों के परिवार डरा हुआ है। कब किसको उठा लिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी के लिए हम इस मुद्दे के लेके हमारी शिष्टमंडल टीम आज एसपी साहब से मिलने आए हैं और कहे हैं कि आप जो दोषी है उसको अविलंब आप सजा दीजिए, जो निर्दोष परिवार है उसको छोड़िए और उसका नाम आप उस एफआईआर में से हटाइए। दरभंगा में गिरफ्तार फर्जी दरोगा मामले में अब एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। फर्जी गिरफ्तार नकली दरोगा अशोक कुमार शाह एक दिन पहले पुलिस की वर्दी पहने दरभंगा के मिर्जापुर में ड्यूटी करते गिरफ्तार किया गया था। अशोक कुमार शाह पुलिस की वर्दी पहन खुद को यातायात थाने में सब इंस्पेक्टर बता यातायात पुलिस के साथ शहर के अलग अलग जगहों पर न सिर्फ ड्यूटी करता था बल्कि वर्दी का रौब दिखा यातायात नियम का पालन नहीं करने वालों लोगों से अवैध उगाही भी करता था। इसी बीच जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली तब यातायात थाना के प्रभारी कुमार गौरव ने फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर नगर थाने के हवाले कर दिया। अब फर्जी दरोगा की गिरफ्तारी के बाद फर्जी दरोगा के भाई मुकेश कुमार मीडिया के सामने आकर कई ऐसे बातें सामने रखी जिससे पुलिस के लिए जवाब देना न सिर्फ मुश्किल साबित हो रहा है बल्कि इस पूरे मामले में कई और पुलिस वालों की मिलीभगत भी होने की आशंका दिखाई दे रही है। हालांकि पूरा मामला जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन जो बातें मुकेश ने अपने भाई के बचाव में रखा उसमें कई बातें अहम हैं। मुकेश ने वह पत्र दिखाया जिसमें उसके भाई अशोक कुमार शाह को न सिर्फ थाने में ड्यूटी बांटी गई थी बल्कि दुर्गा पूजा से लेकर सरस्वती पूजा के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया था। इसके अलावा मुकेश ने कई ऐसी तस्वीर भी दिखाई जिसमें उसका भाई पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने कई पुलिस वालों के साथ ग्रुप तस्वीर भी ऑन ड्यूटी लिया गया है। सवाल खड़े हुए तो दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने भी मीडिया में अपनी बात रखते हुए साफ शब्दों में बताया कि अशोक कुमार शाह नकली पुलिस सब इंस्पेक्टर बन यातायात व्यवस्था में लगा था और आम लोगों से अवैध उगाही भी करता था। फर्जी पदस्थापना पत्र बनाकर वह पुलिस वालों की आंख में धूल झोंक अपना उल्लू सीधा कर रहा था। उसने फर्जी आईडी कार्ड भी बनवा रखा था। कुछ पुलिस वालों के साथ ग्रुप फोटो भी सामने आई है। ऐसे में उन सभी बिंदुओं पर भी जांच जारी है। कैसे बाकी पुलिस वाले फर्जी दरोगा के झांसे में आए या फिर कुछ और पुलिस वालों को भी इसमें मिली भगत है, सभी की जांच के बाद सत्य सामने आएगा। दरोगा गिरफ्तार हुआ, दावा परिवार का किया जा रहा है कि नहीं वो सही में दरोगा नियुक्त था, क्या कहेंगे? देखिए, कल जो डीएसपी साहब जांच किए, डीएसपी ट्रैफिक भी थे, डीएसपी सदर भी थे, उसमें जांच के क्रम में पाया गया कि फर्जी है और इन्होंने कुछ डुप्लीकेट आईडी बना के और डुप्लीकेट जो लेटर्स लेके बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ किया है और उनको दिखा के उनको अपना जाल में फंसा के उनको लगा, इनको बताते हुए कि हम पर दरोगा है, तो उसमें इन्होंने यहाँ पैसा वसूली करता था शहर में। तो हम लोग उनको कल गिरफ्तार करके आगे का कार्रवाई किया गया है
और जो इसमें कुछ जैसा बता रहा है कि कुछ पुलिस पदाधिकारी या जो हमारे सिपाही शामिल है, तो उसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं। हम निर्देश दे दिए हैं डीएसपी साहब को कि उनके संलिप्तता के बारे में भी जांच करें। अगर दोषी पाए रहते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। पिछले कितने दिनों से इसमें संलिप्त था ये जानकारी, और क्या उन समय से जो लोग थे सभी की जांच होगी? ये इसके बयान में थोड़ा थोड़ा अलग अलग बयान इन्होंने दिया है कि सही तरीके से नहीं बता रहा कब से कर रहा था, बट हम लोग वो जांच कर रहे हैं उसको कब से कर रहा है। और पूछताछ क्रम में तो ये बताया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे चुप के करता था। कल हमारा थाना प्रभारी ने उसको सूचना मिला, उन्होंने तुरंत जाके उसको कार्रवाई किया है। अभी जो जिस जगह ये ड्यूटी करता था, क्या वहाँ से कोई यातायात थाना के या फिर लोकल थाना के लोग जाते होंगे, उनकी निगाहें इन पर कभी पड़ी नहीं इतने लंबे समय में, क्योंकि 6-7 महीना से ज़्यादा ये कहता है कोई काम कर रहे हैं? तो ये नीचे जो कर्मचारी है उनका भी इन्होंने जो लेटर दिखाया था, जो डुप्लीकेट दिखाया था, उसी के कारण ऐसा लगता है कि उन्होंने नहीं बता पाए। और हमारे आने के बाद जो अभी हम लोग 15 दिन से जो लगातार ट्रैफिक में सुधार लाए हैं वहाँ, और थाना प्रभारी हो और डीएसपी ट्रैफिक दोनों फील्ड में काम कर रहे हैं अभी। इसी के क्रम में सूचना मिला है कि पकड़ा गया है।